हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल D1 मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं दीपक कमार और आज आपको हम टाइम एंड वर्क का टोटल 19 से लेकर 30 तक क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप 1 से लेकर 18 तक नहीं देखे हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप हम आपको टाइम एंड वर्क का टोटल 253 क्वेश्चन कराएंगे। अगर 253 क्वेश्चन का आप PDF चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और 253 क्वेश्चन का आप PDF ले सकते हैं और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह का आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 30 तक। और ये जो हम 253 क्वेश्चन करा रहे हैं, राकेश यादव 73 से बुक का प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। अगर आप वहाँ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए, आप वहाँ से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि A+B 8 दिन में कहता है, B+C 10 दिन में कंप्लीट करता है, C+A 6 डे में कंप्लीट करता है। तो क्या कहता है A+B+C टोटल वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसका LCM लेंगे। सबसे पहले LCM लेंगे तो हम 8, 10 और 6 का LCM लेंगे तो टोटल 120 हो जाएगा। टोटल 120 होगा। ये 120 क्या आया, टोटल वर्क आया। ये 120 क्या है, टोटल वर्क आया। ये 120 टोटल वर्क है। तो हम एक दिन A+B का एक दिन का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। 8 से हम देंगे 8 का 8 15, यहाँ पर कितना है 15 8 120 होता है। अगर 10 से डिवाइड करेंगे 12 10 के 120 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे 6 दूना 20 यानी कि 20 6 के 120 हो जाएगा। अब क्या कहता है कि तीनों मिले काम को कितना दिन में काम करेगा। तो यहाँ पर A+B+C को हम अगर ऐड करेंगे तो इसमें 2 2 सब आएगा। तो हम 2 कॉमन लिए और टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 15 12 27 20 5 2 7 हो जाएगा। 2 1 3 1 4 47 हो जाएगा। तो A+B+C का एफिशिएंसी निकालेंगे, A+B+C का एफिशिएंसी निकालेंगे 47/2 आया। अब हमको क्या कहता है क्वेश्चन में कि A+B+C टोटल वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो हम देखें क्या कहता है कि A+B+C टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 120, कितना दिन में करेंगे। और A+B+C का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 47/2, 47/2 है। तो इसको हम 120, ये 2 को हम ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे और 47 यानी कि 240/47/2 इतना डे में क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 5.5/47 हो जाएगा। इतना डे में क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर हम पढ़ के सुनाते हैं। कहते A और B मिलकर किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है। क्या कहता है कि A+B मिल के किसी काम को 8 डे में करता है। 8 डे में क्वेश्चन नंबर 20 है ये, ठीक। क्वेश्चन A+B 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि B अकेले काम को 12 दिन में करता है। B अकेले काम को 12 डे में कंप्लीट करता है। और उसके बाद क्या कहता है, B अकेले काम को 12 डे में करता है। B अकेले 4 दिन तक काम करता है। क्या कहता है कि B अकेले 4 दिन तक काम करता है। B अकेले 4 दिन तक काम करता है। उसके पश्चात A अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा समाप्त करेगा। A अकेले कितने, हम आपको बताए थे कि जब दिन दिया हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले LCM लेंगे। 8 और 12 का LCM लेंगे तो 24 होगा। 8 त्रिक 24, 12 दूना 24 होगा। अब क्या कहता है कि B अकेले 4 दिन तक काम करता है। 4 दिन तक काम करता है तो B एक दिन में 2 काम करता है। तो 4 दिन में B एक दिन में 2 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। B 4 दिन में 8 काम करेगा। टोटल काम है आपको 24, टोटल काम है 24। B 8 काम कंप्लीट कर लिया तो कितना काम बचेगा, 24 में से 8 घटाएंगे तो 14 में करेंगे। 14 में से 8 गया 6, ये 1 हुआ। 16 काम क्या हुआ, बचा, शेष काम बचा, शेष काम बचा। अब एक चीज़ बताइए, शेष काम क्या हुआ, बचा। अब अब यहाँ पर B काम तो कर लिया,
और उसके बाद काम करने के बाद 16 काम जो है 16 यूनिट काम क्या शेष बचा काम। अब जब बी कंप्लीट कर लिया तो ए काम करेगा ना, तो क्वेश्चन में पूछता है क्या ए बी अकेले 4 दिन काम करता है, उसके पश्चात ए अकेले काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। एक चीज़ बताइए, ए हमसे पूछ रहा है, आप बताइए ए का एफिशिएंसी हमको मालूम है? नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि बी का एफिशिएंसी 2 है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है। ए का एफिशिएंसी मालूम है? नहीं। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, बी का एफिशिएंसी एक दिन में 2 यूनिट काम करता रखेंगे, तो ए का एफिशिएंसी ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी 3 है, ए का एफिशिएंसी 1 लिखेंगे तभी तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 आ जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना आया? 1 आया। तो आप पूछ रहा है कि ए टोटल वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क कितना है? 24। और ए का एफिशिएंसी कितना है? 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 24 डे में क्या करेगा? टोटल वर्क को कंप्लीट करेगा। कौन? ए कंप्लीट करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था? 20 था। क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि ए प्लस बी 8 दिन में कंप्लीट करता है, बी प्लस सी 12 दिन में कंप्लीट करता है, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में कंप्लीट करता है। तो 8, 12 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो टोटल 24 आएगा। तो एक दिन का एफिशिएंसी निकालेंगे, ए प्लस बी का 8 तिरिक 24, 12 दूना 24 और 6 चौके 24 आ जाएगा। अब क्या कहता है कि ए और सी मिलकर टोटल वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल इफिशियंसी कितना है? 4 है। अगर हम आपको सी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। अगर 3 को हम इधर लाएंगे तो सी का एफिशिएंसी 1 आ जाएगा, सी का एफिशिएंसी 1 आ जाएगा। अगर हमको ए का एफिशिएंसी निकालना है, ए का एफिशिएंसी निकालना है तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? बी प्लस सी का एफिशिएंसी 2 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे। और 2 अगर ए का निकालना है तो 2 को अगर इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? ए का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या, ए प्लस बी टोटल, ए प्लस सी टोटल वर्क को, ये क्या है? ये तो टोटल वर्क है ना, जो एलसीएम आएगा वही तो टोटल वर्क आएगा। तो ए प्लस सी मिलकर टोटल वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करेगा? टोटल वर्क कितना है? 24। और ए प्लस सी एक दिन में, एक दिन में 1 यूनिट 1 यूनिट, और ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 वर्क काम करेगा, तो 3 यूनिट काम करेगा। तो 8 डे में क्या करेगा? ए प्लस सी कंप्लीट टोटल वर्क क्या करेगा? कंप्लीट कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अब 22 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि ए 2/3 भाग को 8 दिन में कंप्लीट करता है। ए 2/3 भाग को 8 दिन में कंप्लीट करता है, 8 डे में कंप्लीट करता है। हम आपको एक चीज़ बताइए, ए क्या कहता है क्वेश्चन, एक काम को 2/3 भाग काम करता है, तो हम एक वर्क निकालेंगे तो ये 8 है, ये भाग में है। अगर इसको पलटेंगे, भाग में जो रहेगा उसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? दिन में आएगा। 2/3, 2 चौके 8, यानी कि एक वर्क 12 डे में कंप्लीट करता है, 12 डे में कंप्लीट करता है। उसके बाद क्या कहता है बी क्या कहता है कि 3/5 भाग को 6 दिन में कंप्लीट करता है। क्या कहता है कि 3/5 भाग को 6 डे में करता है। हम आपको बताए थे कि एक वर्क जब निकालना रहे तो क्या करेंगे? इस भाग को पलटेंगे दिन के साथ तो भी दिन होगा। बी का एक दिन का हम वर्क निकालेंगे, एक वर्क का हम कितना दिन में? 6, ये भाग में है, इधर ला के हम क्या करेंगे? इसको पलटेंगे तो काटेंगे 3 दूनी 6, यानी कि 6 डे में एक दिन का एक वर्क 6 डे में कंप्लीट करता है। उसके बाद क्या कहता है? ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ध्यान दीजिएगा, हम आपको ये 12 दिन में, बी 10 दिन में करता है। तो क्या कहता है? ए प्लस बी मिलकर टोटल वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करता है वो हमें निकालना है। तो हम आपको बताए थे, सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, 12 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा। 12 5 60 और 10 6 है 60। ये 60 जो एलसीएम आता है वो क्या हुआ? टोटल वर्क हुआ। अब क्या कहता है कि टोटल वर्क हुआ, ए प्लस बी मिलकर टोटल काम को कितना दिन में? तो ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना है? 11। टोटल वर्क है मुझे 60, और एक दिन में दोनों मिलकर 11 यूनिट काम करेगा। तो इसको हम तोड़ेंगे, 11 5 55, 5 इतना डे में क्या करेगा? टोटल वर्क को कंप्लीट कर देगा। चलिए
अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि P 1/4 भाग को 10 दिन में कंप्लीट करता है। P जो है ना 1/4 भाग को 10 दिन में काम क्या कहता है, समाप्त करता है। अब बताइए 1/4 भाग है, 10 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन का वर्क कितना दिन में काम करेगा P? एक डे का निकालेंगे तो ये दिन में है, ये भाग में है, अगर इसको पलटेंगे तो दिन में आएगा। भाग को पलटेंगे तो कितना क्या आएगा, दिन में आएगा। तो 10 चौके 40 डे में कंप्लीट करेगा। एक दिन का जो वर्क होगा उसको 40 दिन में क्या करेगा, काम करेगा। अब क्या कहता है क्यू उसी काम का 40% 145 दिन में करता है। क्या कहता है, क्यू जो है ना उसी काम का 40% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 2/5 आया। ये क्या है, 40% का फ्रैक्शन है, कितना दिन में करता है, 145 दिन में। 145 दिन में हम आपको बताए थे ये भाग में है, इधर लाके इसको पलटेंगे तो दिन में होगा, इधर लाके इसको पलटेंगे तो क्या होगा, दिन में होगा। तो क्यू एक वर्ग कितना दिन में काम कर रहा है, 145 है, इसको हम पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25, 5 का 20 और 2 22 और 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5 और 2 7, 5 25, 5 का 20, 2 22 और 5 एकम 5 2 7, 725 अपन 2 क्या करेगा, डे में करता है। और उसके बाद क्या कहता है, क्यू हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर क्या कहता है 1/3 भाग 13 दिन में। और उसके बाद क्या कहता है, तो एक डे का निकालेंगे, आर का 1/3 भाग जो है 1/3 भाग कितना दिन में, 13 दिन में कंप्लीट करता है। एक वर्ग निकालेंगे, एक वर्ग का कितना दिन में काम होगा, 13 है। अगर ये भाग में इसको इधर ला के पलटेंगे तो दिन में आएगा। 3/1 कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 39 डे में करेगा। और उसके बाद क्या कहता है, एस 1/6 भाग 7 दिन में। उसके बाद क्या कहता है, एस जो है ना 1/6 भाग को 7 दिन में है, तो इसको हम 7 दिन है, ये क्या है, ये दिन है, ये भाग में है, इधर ला के पलटेंगे तो क्या में आ जाएगा, दिन में आ जाएगा। भाग को पलटेंगे दिन में, 7 छके 42 डे में क्या करता है, कंप्लीट करता है। और उसके बाद क्या कहता है कि कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा। एक चीज़ बताइए, कौन सबसे पहले खत्म करेगा, यानी कि P 10 दिन में करता है, Q जो है ना आपको इतना दिन लेता है। उसके बाद R जो है ना 39 डे लगता है, और S जो है ना 42 डे लगता है। तो सबसे पहले कौन खत्म करेगा, जो सबसे कम दिन लगाएगा वही तो ज़्यादा से ज़्यादा काम को कंप्लीट, जो काम दिया हो रहेगा उसको कंप्लीट करेगा। तो इसमें देखिए कि R 39 डे में ख़त्म करता है, यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि 2 व्यक्ति 1400 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया, उनमें से एक के इस काम को 7 दिन में कर सकता है, जबकि दूसरा 8 दिन में कर सकता है। तो एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम खत्म कर लिया। क्या कहता है क्वेश्चन कि ये 24 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक जो है ना, एक उनमें से इस काम को 7 दिन में काम करता है, यानी कि एक जो है ना 7 दिन में करता है। और उसके बाद फिर क्या कहता है, 2 आदमी ठेका लिया, A1 और A2 ठेका लिया, और क्या कहता है 8 दिन में एक 7 दिन में करता है और दूसरा 8 दिन में करता है, 8 दिन में करता है। उसके बाद क्या कहता है कि एक लड़की की सहायता से 3 दिन में कंप्लीट करता है। तो A1 और A2 और एक बॉयज की सहायता से 3 दिन में क्या करता है, टोटल वर्क को काम समाप्त कर देता है। तो लड़के कितने रुपए मिलेंगे, लड़के को कितना रुपए मिलेंगे, हम आपको दिन का सबसे पहले क्या करेंगे, LCM लेंगे। 7 और 8 और 3 का LCM लेंगे, 7 8 को 3 का LCM लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 3
24 7 7 चौक 28 7 दूनी 14 और 2 16 168 क्या हुआ एलसीएम आया। ये क्या आया टोटल वर्क आया। ये क्या आया टोटल वर्क आया। अब एक दिन का हम एफिशिएंसी एक दिन का एफिशिएंसी निकालेंगे 7 दूनी 14 7 चौक 28 एक दिन का 24 यूनिट और A2 का एक दिन का एफिशिएंसी निकालेंगे 8 से हम डिवाइड करेंगे 8 दूनी 16 8 कम 8 21 यूनिट एक दिन में काम करेगा। और हम A + B + C का एक दिन का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 से 3 5 15 3 6 18 ये 56 यूनिट। तो A + B + C सॉरी यहाँ पर A + A1 और A2 प्लस बॉयज़ का एफिशिएंसी टोटल कितना है 56 है। तो क्या कहता है अब एक चीज़ बताइए जो पैसा जो बंटवारा होगा इफिशियंसी के अकॉर्डिंग तो टोटल इफिशियंसी आपको 56 है और 1400 रुपये में ठेका लिया। 2 मिल के 1400 रुपये में ठेका लिया और उसके बाद एक लड़का को ले लिया तो तीनों को तो बराबर हिस्सा में ना पैसा दिया जाएगा। तो तीनों का एफिशिएंसी 56 है और 1400 रुपया में एक काम को ठेका लिया तो 56 यूनिट का वैल्यू कितना है 1400 रुपया। एक यूनिट का निकालेंगे तो 1400 अपन 56 हो जाएगा। और उसमें क्या पूछा है कि लड़के को कितने रुपए मिलेंगे। तो लड़का का एफिशिएंसी सबसे पहले हम निकालेंगे। क्या करेंगे लड़का का एफिशिएंसी निकालेंगे। अब एक चीज़ बताइए कि A + B + C A1 और A2 और B टोटल एफिशिएंसी कितना है 56 है। टोटल एफिशिएंसी कितना है 56 है और A1 और A2 का एफिशिएंसी कितना है A1 और A2 का एफिशिएंसी हम जोड़ेंगे 4 1 5 2 2 4 45 है। तो हम बॉयज़ का एफिशिएंसी निकालेंगे कितना हो जाएगा। बॉयज़ का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 56 में से 45 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो बॉयज़ का एफिशिएंसी कितना है 11 आया। तो हम क्या करेंगे हमको बॉयज़ का निकालना है। बॉयज़ को कितना रुपये मिला तो 1400 अपन 56 × 11। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको काटते हैं तो हम 7 से 7 8 56 7 दूनी 14 और 4 से 4 दूनी 8 4 5 20 2 से 25 25 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 को और 11 को 5 7 यानी कि 275 रुपये मिलेगा किसको बॉयज़ को। चलिए यही मेरा आंसर हो 275 रुपये मिला। अब क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है ए 7 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में समाप्त करता है। एक चीज़ बताइए एक आता है कि 7 घंटा प्रतिदिन काम करता है और 6 दिन में काम करता है 6 दिन में। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि ए 7 घंटा प्रतिदिन काम करता है 6 दिन में कंप्लीट करता है। तो 6 दिन में टोटल कितना घंटा काम करेगा तो 6 एक दिन में 7 घंटा 6 दिन में टोटल 42 घंटा क्या करेगा टोटल 42 घंटा काम करेगा। उसके बाद कहते हैं बी इतने ही घंटे का मतलब क्या है जितना घंटा ए काम करता था ए 7 घंटा करता है इतने ही घंटा कितना दिन में कंप्लीट करता है 8 दिनों में समाप्त करता है। मतलब क्या कि 7 घंटा प्रतिदिन काम करता है और 8 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो कहने का मतलब बी टोटल कितना घंटा काम किया तो 8 से मल्टीप्लाई टोटल 56 घंटा काम किया। कौन बी टोटल 56 घंटा काम किया। तो दोनों मिलकर 8 घंटा काम करे के काम का कितने समय में ख़त्म करेगा। यानी कि दोनों मिल के काम को 8 घंटा करता है। तो कहता है कि टोटल वर्क को कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। एक चीज़ बताइए हम इस 42 और 56 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा। हम आपको 42 और 56 का एलसीएम लेके बताते हैं। 7 से 7 8 7 छः 7 छः 42 7 8 56 2 से 2 तिया 6 2 चौक 8 4 तिया 12 दूना 24 7 24 7 7 चौक 28 7 दूनी 24 7 दूनी 14 2 16 168 है। इसका एलसीएम कितना आया 168 आया 168 एलसीएम आया। हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 से 4 दूना 8 4 चौका 16 और 56 से करेंगे तो 6 5 15
चलिए, यानी कि मतलब ए का एफिशिएंसी 4 आया, बी का एफिशिएंसी 3 आया। अब क्या कहते हैं, ए प्लस बी 8 घंटा काम करता है। कहने का मतलब ए एक दिन में 4 यूनिट, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में, दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा। लेकिन क्या कहता है, दोनों मिलकर 8 घंटा काम करता है। एक दिन में 7 काम करता है, लेकिन क्या कहता है 8 घंटा काम करता है। तो टोटल 56 वर्क काम कर लिया होगा, 56 वर्क कर लिया। अब कितना शेष बचा, 168 टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है, 168 है, और 56 वर्क कर लिया। कितना, 8 में से 6 गया 2, और ये हो गया 6 में से 5 गया 1, और ये 112 वर्क बचा। 112 वर्क बचा, ये क्या हुआ, शेष है 112 वर्क शेष है। अब इसको कौन करेगा, अब पूछता है क्या कि 8 घंटे काम करता है तो कितने समय में काम खत्म करेगा। दोनों मिलकर काम को कितना समय में खत्म करेगा। तो ए प्लस बी है, टोटल वर्क है 112, दोनों का एफिशिएंसी कितना है 7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे इसको, सात से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है कि क्या कहता है कि ए प्लस बी टोटल 8 घंटा काम का, क्वेश्चन में क्या कहता है कि 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो हम दे दिए कि ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो दोनों ए एक दिन में दोनों मिलकर दोनों का एफिशिएंसी 8 घंटा दोनों काम करता है। तो कहने का मतलब एक दिन में 56 वर्क काम करेगा। एक दिन में ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 56 यूनिट काम करता है, 56 वर्क काम करता है। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क इतना है। तो क्या कहता है कि टोटल वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो ए प्लस बी मिलकर टोटल 168 है, और 56 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 56 से डिवाइड करेंगे तो 3 डे में क्या करेगा टोटल। ये जो है ये ए प्लस 8, ये 56 जो है ना एक दिन का एफिशिएंसी है। एक दिन में ए प्लस बी एक दिन में 56 यूनिट काम करता है। यूनिट ये क्या है, 56 यूनिट काम करता है, 56 यूनिट काम करता है। तो टोटल वर्क कितना दिन में, 3 दिन में कंप्लीट कर देगा। ये हुआ 25 नंबर। अब 26 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 26 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। क्या कहता है, ए 5 घंटा प्रतिदिन काम करके, ए 5 घंटा प्रतिदिन काम को 8 दिन में समाप्त करता है। 5 घंटा प्रतिदिन काम करता है, 8 घंटा में कंप्लीट कर देता है। अब एक चीज़ बताइए, 5 घंटा प्रतिदिन में काम करता है तो 8 घंटा कंप्लीट करता है। एक दिन में कितना घंटा काम करता होगा, 40 घंटा काम करता होगा। उसके बाद क्या कहता है बी, उसके बाद क्या कहता है कि बी क्या कहता है बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में कंप्लीट करता है। उसी काम को 6 घंटे में 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है। एक दिन में कितना काम करेगा, 10 छके 60, एक दिन में 60 घंटा काम करेगा। अब क्या कहता है कि दोनों मिलकर 8 घंटे काम करता है। दोनों मिलकर हम आपको बताएं, इसका एलसीएम लेंगे 60, इसका एलसीएम लेंगे तो 120, 40 दिया 120, 60 दोनों 120। अब क्या कहता है कि दोनों 8 घंटा काम करता है, दोनों मिलके 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है। एक चीज़ बताइए, ए एक दिन का एफिशिएंसी 3 है, अब बी का एक दिन का एफिशिएंसी 2 है। तो ए प्लस बी का एक दिन का एफिशिएंसी 3 2 5 हो जाएगा। लेकिन एक दिन का एफिशिएंसी 5, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है। तो एक दिन में 40 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 40 यूनिट काम करेगा। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 5, एक दिन में 5 यूनिट करता है। लेकिन क्या कहता है ए प्लस बी एक दिन में ना 8 क्या कहते हैं 8 घंटा काम करता है। तो एक दिन में 40
यूनिट काम करता होगा। इसका ए प्लस बी का एफिशिएंसी एक दिन में 40 यूनिट काम करता है। तो क्या कहता है, टोटल वर्क को ए प्लस बी कितना दिन में, टोटल वर्क कितना है 120 है, ये 40 क्या है, ए प्लस बी का एक दिन का एफिशिएंसी है 40। तो हम 40 से डिवाइड करेंगे कितना, 3 डे में क्या होगा, टोटल वर्क को कंप्लीट कर देगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा से देखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मैन, एक स्त्री, एक लड़का किसी काम को 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में काम करता है। एक मैन 20 दिन में और एक स्त्री, एक वोमेन 30 दिन में और एक लड़का 60 डे में काम को क्या कहता है, कंप्लीट करता है। हम आपको बताए थे सबसे पहले दिन का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दिन का एलसीएम ले, 20, 30 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 कम 60 आया, 60 कम 60 आया। अब क्या कहता है कि 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष 8 स्त्री के साथ कितने लड़के की जरूरत होगी। हम आपको एक चीज़ बताए थे क्या, कि मेन गुने डे बराबर क्या होता है, मेन गुने डे बराबर टोटल वर्क होता है। मेन गुने डे बराबर टोटल वर्क होता है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2 दिन में काम को समाप्त करने के लिए 2 पुरुष प्लस 8 स्त्री के साथ कितने लड़कों की ज़रूरत होगी। हम मान लेते हैं कि एक्स बॉयज़ की ज़रूरत होगी, लेकिन इस सब कितना दिन में, 2 दिन में कंप्लीट करना है। तो ये तो हुआ मेन गुने डे बराबर क्या होता है, मेन गुने डे, ये क्या है 2 दिन, ये डे है, ये मेन है। तो मेन गुने डे बराबर टोटल वर्क है कितना, 60 है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2, मेन का एफिशिएंसी कितना है, मेन का एफिशिएंसी एक दिन का 3 है। वोमेन का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। वोमेन का एक दिन का एफिशिएंसी 2 है। एक्स है, एक्स। अब बॉयज़ का एफिशिएंसी कितना, 1 है। तो टोटल वर्क कितना है, 60 है। हम आपको यहाँ पर करेंगे 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, तो 16 और 6 22 प्लस एक्स इंटू 60 है। यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 है। तो 2x प्लस एक्स बराबर 30 है। तो एक्स बराबर 2x, सॉरी ये 22 है, 22 है, ये क्या है 22 है। ये क्या है कि 22 है, 22 प्लस एक्स बराबर 22 प्लस एक्स बराबर कितना है, ये 30 है, ये 30 है। तो 2x, ये कितना है 22 है। अगर x का मान निकालेंगे तो ये 22 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 8। ये कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो कितने लड़कों की ज़रूरत है, तो 8, ये x क्या है, बॉयज़ की ज़रूरत है। चलिए यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मेन गुने डे, सबसे बड़ी इसमें क्या याद रखना है कि मेन गुने डे बराबर टोटल वर्क होता है। मेन गुने डे बराबर टोटल वर्क होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, एक पुरुष एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिन में करता है। किसी काम को 8 दिन में करता है। एक मैन प्लस एक वोमेन मिलकर 8 दिन में करता है। और क्या कहता है, एक पुरुष काम को 10 दिन में समाप्त करता है। एक पुरुष किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो क्या कहता है, एक महिला अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। हम कहे थे सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 40 भी हो सकता है, हम 80 भी ले सकते हैं, बस मेरा कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। हम यहाँ पर 80 भी लेके बनाएंगे और 40 भी लेके बनाएंगे। तो चलिए हम 40 लेते हैं कि 8 पंचे 40, 10 चौके 40 हुआ। कहने का मतलब एक मैन और एक वोमेन का एफिशिएंसी 5 यूनिट, एक मैन का एफिशिएंसी 4 यूनिट। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि एक महिला अकेले इस काम कितना दिन में करेगा। हम आपको बताए थे एक मैन का एफिशिएंसी कितना है 4, और मेन प्लस वोमेन का एफिशिएंसी 5 है, तो इसका तो 1 होगा, तभी तो एक वोमेन का एफिशिएंसी कितना है 1 है। तो क्या कहता है, एक वोमेन टोटल वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो 40 डे में क्या करेगा, टोटल वर्क को कंप्लीट कर देगा। 40 डे में टोटल वर्क। अब क्वेश्चन नंबर हम 29 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? A+B 20 दिनों ए तथा बी किसी काम को 20 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है तो कितना काम बचा रह गया। यानी कि ए आपको 20 दिन में करता है और बी जो है 40 डे में करता है। 40 डे में हम आपको बताए थे कि सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 20 और 40 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 40 आ जाएगा। 20 और 40 का एलसीएम 40, 20 दूनी 40, 40 से कम 40। अब क्या कहता है कि यदि दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है, दोनों मिलकर 5 डे काम करता है। एक चीज़ बताइए, हम आपको बताते हैं A+B का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। एक दिन में 2 यूनिट और बी एक दिन में 1 यूनिट, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है? A+B एक दिन में 5 वर्क काम करता है। तो एक दिन में 3 यूनिट, तो 5 दिन में 5 या 15 वर्क काम क्या होगा? कर लिया होगा। अब क्या कहता है? तो कितना काम बचा रह गया? कितना, क्वेश्चन में क्या कहता है? कितना काम बचा रह गया? एक चीज़ बताइए कि 15 काम हो गया, 15 काम हो गया। टोटल वर्क कितना है? 40 है। अब इसको काटेंगे, 5 या 15, 5 8 40, यानी कि 3/8 वर्क जो भाग क्या हुआ? बचा रह गया। यही मेरा क्या हुआ? आंसर हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लास्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? ए 21 दिन में, बी 28 दिन में कर सकते हैं। दोनों को उसी राशि से कितने दिन की मजदूरी दी सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? ए 21 डे में और बी जो है 28 डे में। अब क्या कहता है कि दी जाए तो दोनों को उसी राशि से कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है? एक चीज़ बताइए, 21 और 84 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 और 28 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 84 हो जाएगा। तो 28 दिया 84, 21 चौके 84। अब क्या कहता है? A+B को कितनी दिन की मजदूरी दी जा सकती है? एक चीज़ बताइए, ए का एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। टोटल वर्क मुझे कितना है? 84 है। ये क्या है? टोटल क्या है? ये टोटल वर्क है। ये क्या है? टोटल वर्क है। 44 क्या है? कि टोटल वर्क है। तो A+B एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। टोटल काम कितना करना है? 44। तो हम 84 है ये, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में तो ये 12 डे का क्या होगा? 12 डे का इसको यही मैंने क्या, यानी कि 12 दिन की मजदूरी दी जाएगी। किसको? A+B को 12 दिन की मजदूरी। तो यहीं तक आपको हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके PDF भी ले सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।